नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है विज्ञान के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनके कृषि से संबंधित, आपके गैसों से संबंधित और अन्य प्रकार से ये आपके 6-7 टॉपिक हैं, जहां से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने भी नहीं किया है वो पहले से देख रहा है वो भी कर ले, ठीक है। लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, ठीक है। आपको भी लाभ हो, उन्हें भी लाभ हो, अपना परिवार हो तो अपने परिवार को भी लाभ हो विस्तार होने से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र, ठीक है। आपने ये विज्ञान है क्या, विज्ञान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लिए गए हैं, ठीक है। आपके 2-2, 3-3 मिनट के हैं, तो आप, ठीक है, थोड़ा लंबा बन सकता है वीडियो। तो देखिए, ये है अपने कार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक सूत्र, ठीक है। एल्केन का ये डायरेक्ट पूछा जाता है। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। ये आपका एल्केन का होगा। एल्काइंस का क्या होता है अपना? एल्काइंस का CnH2n+2, ठीक है। इसमें आपका +2 है एल्केन में, एल्काइन में, ठीक है। एल्काइन ज़्यादा है लेकिन इसमें आपका -2 हो गया है, ठीक है। इसके बाद अपना आता है ईथर। ईथर का अपना क्या हो जाएगा? CnH2nO2। ये अपना ईथर O2 जुड़ गया है ई में, तो इसमें आपका ध्यान रखना है। इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2nO2, ठीक है। ये आपका ईथर का और कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका एक सा ही है। इसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल का CnH2n+2O, ठीक है। इसमें O आपका एल्कोहल में O आपका बाद में आ गया है। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ कहीं भी अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें आप जरूर लिख लें, ठीक है। इसके बाद एल्काहाइड एवं कीटोन, ठीक है। एल्काहाइड एवं कीटोन CnH2nO, ठीक है। CnH2n+O हो जाए। इसके बाद अपना एल्कीन का, ठीक है, ये वो एल्केन था, ये एल्कीन है, CnH2n केवल, ठीक है। CnH2n हो जाएगा। ये अपने महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक बार इसको जरूर देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद विभिन्न पैमाने पर तापमान, इसके बाद अगला टॉपिक है विभिन्न पैमानों पर तापमान हो जाएगा। अपना ये तापमान दिया है, ये अपना सेल्सियस में दिया है, ये फ़ारेनहाइट में, ये अपना केल्विन में दिया है, ठीक है। ये अपना केल्विन में दिया है। तो जल का जमना 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जाता है, फ़ारेनहाइट में 32 पे जमता है, और केल्विन में 273 केल्विन, ठीक है। ये अपना 0 होता है। ये सबके फ़ारेनहाइट, कैल्शियम और अपने, और इसमें आपके केल्विन में आपके बदल जाता है, लेकिन इसमें आपकी जो आपका तापमान का अनुपात है वो बराबर रहता है। इसकी आपकी नंबर बदल जाती है, ठीक है। इसके बाद अपने अगले आते हैं कमरे का तापमान, ठीक है। जो अपना टेम्परेचर रहता है 27 टेम्परेचर, 25 टेम्परेचर, तो कमरे का सामान्य ताप कितना? 27 होता है। इसमें फ़ारेनहाइट में अपना 80.6 हो जाएगा, और केल्विन में अपना इसमें 300 हो जाएगा, ठीक है। मानव का सामान्य तापमान, इसमें आपका मानव का सामान्य तापमान आपका सेल्सियस में अपना कितना हो जाएगा? सेल्सियस में 37 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में 98.6, ठीक है। 98 कहीं 4 लिख के आता है, कहीं आपका 6 लिख के आता है, तो अपना 6 वाला ज़्यादातर ऑप्शन में 6 वाला सही माना जाता है, अपने को ध्यान रखना। और केल्विन में अपना 310 हो जाएगा, ठीक है। जल का क्वथनांक, मतलब जल कब इसमें आपका गर्म होने लगता है, भाप बन के उड़ने लगता है, तो इसका एक क्वथनांक होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर उड़ने लगता है, भाप बन के गर्म हो जाता है पूर्ण रूप से। इसके बाद 212 फ़ारेनहाइट पर उड़ने लगता है, और केल्विन में कितने पे? आपका 373 केल्विन पर आपका ये उड़ने लगता है, ठीक है। ये ध्यान रखने। इसके बाद प्रमुख विटामिन एवं उसके आविष्कारक, ये आपके विटामिन हैं और उनके आविष्कारक, ठीक है। विटामिन की खोज फंक ने की। जितने भी विटामिन नाम दिया था, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, B12, जितने भी विटामिन है, नाम किसने दिया था कि इनका नाम विटामिन रखा जाएगा? फंक ने, ठीक है। विटामिन ए का नाम किसने दिया? मैकुलन ने। विटामिन ए कई बार पूछा गया है, किसने दिया है? मैकुलन ने। विटामिन बी का नाम किसने दिया? ये भी मैकुलन ने दिया है, ठीक है। विटामिन सी, हॉलकट, ठीक है। विटामिन सी का नाम किसने दिया? हॉलकट ने दिया। ये याद रखना, विटामिन सी या विटामिन डी का जो पूछा जाता है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। विटामिन डी का हॉपकिंस, विटामिन
डी। ठीक है, आपके सी 1 2 3 इसमें आपके पूरे अक्षर हैं, 3 पूरे अक्षर हैं, तो आपका सी कितने तीसरे नंबर पे आता है ABCD में, तो हॉल कट हो जाएगा। और डी अपने इसमें कितने हैं 1 2 3 4, इसमें 4 अक्षर है हाफ किंस में, तो अपना डी चौथे नंबर पे आता है ABCD में, तो इसमें हाफ किंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसी ट्रिक बना के आप इसमें याद रख सकते हैं। तो विटामिन की खोज किसने, फंक ने, ए और बी की मैकलन ने। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं विभिन्न ग्रहों के उपग्रह। ठीक है, विभिन्न ग्रहों के उपग्रह कितने हैं, तो अपने ग्रह हो जाएंगे संख्या प्रमुख उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, एक है केवल, उसका नाम है चंद्रमा। बुध के आपके कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के अपने 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। डिवोस अपने सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, मंगल का है। इसके बाद शनि के, इसमें शुक्र के अपने एक भी अपने उपग्रह नहीं है। शनि के अपने 62 हैं। ठीक है, अब शनि के शायद आपके 200 के पार निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं शनि के। इसमें सबसे बड़ा है अपना टाइटन। ठीक है, अरुण के अपने 27 हैं, मेरिंडा और एरियल। ठीक है, बृहस्पति के 66 हैं, गैरीमिनीज सबसे बड़ा आपका, इसका शनि का सबसे बड़ा टाइटन है, और बृहस्पति का सबसे बड़ा गैनीमीड है। ठीक है, ये अपने सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। इसके बाद वरुण के अपने 14 है। ठीक है, टाइटन व नेरेइड। ठीक है, नेरेइड इसमें ये अपने उपग्रह हैं। आपके पृथ्वी की ओर ज़्यादा आता है, इसके शनि के पूछे जाते हैं, याद रखना है। इसके बाद पशु एवं उनकी प्रमुख नस्लें। ठीक है, पशु एवं उनकी प्रमुख नस्लें, तो गाय में साहीवाल आ जाता है, जर्सी आ जाए, काकरेज आ जाता है। तो जब गाय और साहीवाल और जर्सी तो अपने क्षेत्र में चलती हैं, काकरेज ये आपकी विदेशी नस्ल है। इसके बाद भैंस अपनी कहाँ पर है, मुर्रा हो जाएगा, भदावरी हो जाएगा, सुरती हो जाए, जफराबादी। ठीक है, मुर्रा सब लोग जानते हैं, भदावरी तो इसको वहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं बकरी, गद्दी, पश्मीना, मेहसाना। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊन अपनी पश्मीना जो बकरी है उससे निकाली जाती है, आपको ध्यान रखना है। गद्दी हो जाएगा, पश्मीना, मेहसाना हो जाएगा, भेड़ अपनी भदर, बाह हो जाएगा, गो, रेड, मेरिनो हो जाएगा, लिस्टर हो जाएगा। ठीक है, शुगर में ये ज़्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, इसमें आपके घोड़ा का काठियावादी हो जाएगा, काठियावादी, मारवाड़ी, अरबी। ठीक है, जो अपने भारत के इस अरब, अफगानिस्तान, ईरान वाले यहाँ से अच्छे घोड़े पाए जाते हैं, तो मारवाड़ी हो जाएगा, अरबी, काठियावादी हो जाएगा। मुर्गी लेह, हार्न, मिरोल और कार्निस। ठीक है, ये प्रमुख इसकी हो जाएंगे। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, इसका एक और भी पार्ट है अभी। ठीक है, यहाँ से आपके जो इसके बाद आगे चलते हैं अपन लोग, यहाँ पर रोग आ जाते हैं। ठीक है, इसमें पादप के रोग एवं उनके कारक, यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन बनेंगे। तो अपने ये रोग हो गए, ये फसल हो गए, ये उसके कारक हो गए। ठीक है, ब्लास्ट मतलब झोंका रोग किसमें, धान में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, झोंका रोग कहाँ पर होगा, अपना धान में होगा। ये किसकी कारक की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, ये फफूंदी की वजह से होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, झोंका रोग किस में होता है, तो धान में, किसकी वजह से होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो फफूंदी से। ठीक है, इसके बाद ब्लैक आर्म लोग, आर्म एक कपास में होता है, जीवाणु से होता है, एक ब्लैक आर्म। ठीक है, इसकी भुजाएं का है, एक काली पड़ जाती हैं, तो जो इसमें कपास का जो रंग है वो काला सा हो जाता है, तो जीवाणुओं के कारण होता है। इसमें खैरा रोग, खैरा और झोंका रोग अपना ये धान में पाया जाता है, जस्ता की कमी से अपना होता है। इसमें रेड रॉड रोग अपना गन्ना में होता है, रेड रॉड। ठीक है, रॉड अपने मतलब होता है एक छड़, तो गन्ना छड़ की तरह होता है, तो रेड रॉड आपका गन्ना में हो जाएगा, ये अपना फफूंदी की तरह होता है, हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर लाल लाल से आपके चकत्ते या लाइनें निकलती हैं गन्ने में, तो इसको रेड रॉड बोलते हैं। और टिक्का रोग, ठीक है, टिक्का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। टिक्का रोग अपना मूंगफली में होता है और फफूंदी की वजह से होता है। ठीक है, इसके टिक्का रोग इसमें लग जाता है, पत्ते इसके खराब हो जाते हैं। लिटिल लीफ लोग, ये नींबू में होता है कॉपर की कमी से। ठीक है, लिटिल लीफ मतलब इसकी पत्तियां छोटी हो जाती हैं, काई की वजह से, कॉपर की इसमें कमी पाई जाती है। तो ठीक है, इसकी जो मिट्टी जहाँ पर लगा है पौधा नींबू का, वहाँ पर कॉपर की कमी पाई जाएगी, तो इसमें लिटिल लीफ रोग हो जाएगा नींबू में। बीफ टेल ये फूल गोभी में होता है, मालवी माली बेड की कमी से। ठीक है, एरगाट रोग आपका बाजरा में हो जाएगा, एक फफूंदी की कमी से हो जाएगा। लिटिल लीफ आम में। ठीक है, लिटिल लीफ आपका नींबू में हो जाएगा,
कॉपर की कमी से, ठीक है, जिसको तांबा कहते हैं, ठीक है, हिंदी में तांबा कहते हैं कॉपर। और लिटिल लीफ जो रोग है अपना काय में आम में होता है वो जस्ता की कमी से होता है, ठीक है। रोग ऐसे एक से ही है, इसमें छोटी पत्ती हो जाती है, इसमें छोटी पत्ती बढ़ती नहीं है। इसमें आम में जस्ता की कमी से और आपका नींबू में कॉपर की कमी से, ये अपने को याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर नींबू में कॉपर है और आम में अपना जस्ता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं प्रमुख प्राणियों के श्वसन अंग, ठीक है, यहाँ से भी आपके 100% क्वेश्चन बनते हैं। तो अपने ये प्राणी है, ये श्वसन अंग है, ठीक है। जो मनुष्य अपन खुद है, पक्षी है, छिपकली है, तो ये कहाँ से सांस लेते हैं? फेफड़ों के द्वारा, ठीक है, अपन फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। इसके बाद छिपकली आती है, झींगा आता है और ये सीप आती है, ठीक है। जो सीप में मोती रहता है, जो पानी में रहते हैं, तो ये क्लोम के द्वारा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मछली, झींगा और सीप काय क्लोम के द्वारा लेते हैं। इसके बाद अपनी गलफड़े, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? गलफड़े या क्लोम के द्वारा। केंचुआ त्वचा के द्वारा, ठीक है, मिट्टी में घुस जाता है तो हर जगह त्वचा से ये सांस लेता है, ठीक है। इसके बाद मक्खी, टिड्डा और तिलचट्टा, ये श्वास नली से सांस लेते हैं, ठीक है। जो मक्खी है, टिड्डा है और तिलचट्टा दी, जिसको कॉकरोच कहा जाता है, तिलचट्टा को, ठीक है। तो ये श्वास नली के द्वारा लेते हैं। और जो अपने पृथ्वी के अंदर दबे होते हैं, केंचुआ हो गया जैसे आपका, और इसमें आपका मेढक भी आ जाता है, तो ये किससे सांस लेते हैं? त्वचा से, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये श्वसन अंग हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं विभिन्न यंत्रों में ऊर्जा का रूपांतर, ठीक है। जो आपका रूपांतर है वो आपका किस प्रकार होता है, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आ जाइए, यंत्र है डायनमो यंत्र, इसमें डायनमो होता है अपना यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, डायनमो, ठीक है। इसमें विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है जी, एक दूसरे के विपरीत है, याद रखना। मोमबत्ती है रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती क्या है? रासायनिक है, इसको बनाया जाता है रासायनिक क्रियाओं द्वारा और इसमें प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसके बाद सेल होता है जो अपना, इससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर, जो इसमें अपन लाउड स्पीकर लगे रहते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, इसमें करंट के द्वारा ध्वनि आती है और इसमें परिवर्तित होकर ये ध्वनि में बदल जाती है, ठीक है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन होता है जिसमें कोई आपका नेता या कोई इसमें भाषण दिए जाते हैं, जो आपका आगे माइक लिए बोले थे, इसको माइक्रोफोन कहा जाता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसके बाद अपना सितार हो गया, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है, ये अपनी यांत्रिक ऊर्जा है। सितार में आपके तार लगे रहते हैं तो अपनी यांत्रिक ऊर्जा हो गई, इससे आपकी ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अगला है अपना विभिन्न, यहाँ पर आ जाते हैं अपने विभिन्न चिकित्सक उपकरण, ठीक है, ये चिकित्सक उपकरण है, ये उपयोग है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग, ईसीजी, आपके पेपर में डायरेक्ट लिख के आएगा। ईसीजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हृदय में विकार का पता लगाने के लिए, ठीक है। इसमें आपके जितने भी विकार हैं हृदय के, इससे ईसीजी से पता लगाए जाते हैं। इसके बाद अपना आता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ईईजी, ठीक है। ईईजी मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण करने के लिए, मस्तिष्क में जितनी बीमारी होती हैं उसके लिए ईईजी रिपोर्ट आती है, तो इससे पता चलता है कौन कौन सी बीमारी हैं। सीटी स्कैन में आपका क्या होता है? संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में विकृति का पता लगाया जाता है, ठीक है। संपूर्ण शरीर में इसमें कोई भी विकार है, कोई भी हड्डी टूटी या कोई मानसिक प्रॉब्लम है, तो इससे सीटी स्कैन से पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद पेसमेकर का प्रमुख कार्य क्या है? पेसमेकर हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए, ठीक है। पेसमेकर क्या है? अगर अधिक हो गए तो कम करेगा, या अगर कम हो गई तो अधिक, ठीक है, इसमें सामान्य स्तर पर लाने के लिए, ठीक है, 72 प्रति मिनट इसमें हो जाता है आराम से, ठीक है। तो अपने ये हो गए प्रमुख, ऐसे ही ये अगले भी एक क्लास में दे देंगे तो महत्वपूर्ण है, इसमें अभी बहुत टॉपिक छूट गए हैं, तो अगली क्लास में आगे अपने ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।